सो आपकी ज़बरदस्त एक्साइटमेंट में हम उनको बुलाने जा रहे हैं, ग्रेट डायमंड्स आशीष एंड ईशा बख्शी। तो इनको भी BWW की तरफ से जो प्लैक दिया जाता है जिस पर लिखा है आशीष एंड ईशा बख्शी न्यू डायमंड्स। द हाईएस्ट रिवार्ड फॉर मैन्स डेडिकेशन टू एक्सलेंस इज नॉट व्हाट वन गेट्स फ्रॉम इट बट व्हाट ही और शी becomes through it, Bill Bitt. We are proud of your accomplishments and we love you, Bill and Peggy Bitt. Free Enterprise Day celebrations 2012. फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष बख्शी, मेरे वाइफ ईशा बख्शी। वी आर फ्रॉम बठिंडा, आपने देखा ही है, और वी आर वेरी एक्साइटेड। आप लोग एक्साइटेड हैं? कितने लोग यहाँ स्टेज पे आना चाहते हैं एज ए ब्रांड न्यू डायमंड्स? नहीं, सच में कितने आना चाहते हैं? ओह, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ग्रेट। फ्रेंड्स, हम भी आप ही की तरह वहाँ बैठ के विजुलाइज किया करते थे कि कभी हमारे भी हैंड रेज हुआ करेंगे। कल हम वहाँ थे, राइट? आज हम यहाँ पे एज ए ब्रांड न्यू डायमंड रिकग्नाइज हो रहे हैं। इसका मतलब पता क्या है? आप लोग वहाँ पर हो और आपका फ्यूचर यहाँ पे है एज ए ब्रांड न्यू डायमंड्स। कितनों को लगता है? और जिनको लगता है वो 100% यहाँ पे आएंगे फ्रेंड्स, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि बख्शी जी, एमवे बिजनेस में कामयाब होने के लिए मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूं कि क्या चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एमवे बिजनेस में अगर कामयाब होना है तो ड्रीम होना चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए, इट्स ओके, गोल होना चाहिए, विजन होना चाहिए। लेकिन मैं पर्सनली एक चीज, यस, ये सब कुछ ठीक है, इट्स ओके, बढ़िया है ये, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एमवे बिजनेस में जो आपको यहाँ पे एज ए डायमंड लेके आएगी वो है आप इस बिजनेस में कुछ भी हो जाइए, टिके रहिए, टिके रहिए इस बिजनेस के अंदर। बिलीव मी, हमें भी चैलेंजेस बहुत आए, बड़ी बार मन में आया कि इस बिजनेस को क्विट कर देते हैं, बिकॉज जॉब में हम ग्रो कर रहे थे, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन पता नहीं, इट्स गॉड्स मास्टर प्लान, हम इस बिजनेस में टिके रहे फ्रेंड्स। कहते हैं निगाहों में मंजिल थी, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे, हवाओं ने बहुत कोशिश की पर ये चिराग आंधियों में भी जलते रहे। जिंदगी बेहतरीन फ्रेंड्स, बिलीव मी, है। आज हमारी जिंदगी में, है ना, इसकी किचकिच खत्म हो गई है। हेलो, ये समझते हैं आप भाषा? कितने लोग ये भाषा समझते हैं? हैं? आज हमारी जिंदगी में पैसे की किचकिच खत्म है। मजेदार बात पता क्या है? हम चाइना गए, वहां पे उनको इंग्लिश की बड़ी प्रॉब्लम है, उनको समझ नहीं आती, चाइनीज हमें नहीं बोलनी आती, लेकिन वहां भी हमने जब जाके वो टैक्सी वालों से ऐसे ऐसे पूछा, वो समझते थे ये भाषा। हेलो बड़ी बड़ी मजेदार भाषा ये है। सो फ्रेंड्स, आज हमारी ज़िंदगी से बिल्कुल पैसे की चिंता खत्म हो गई। हम दबा के खर्च करते हैं क्योंकि हमें पता है 7 तारीख तक बहुत सारा पैसा फिर बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले अगर मैं अपनी बात करूं आपसे, है ना, हमने पैसे की तंगी देखी हुई है। अगर मैं अपनी बचपन की आपसे बात करूं, गरीबी हमने देखी हुई है, पैसे की तंगी देखी हुई है। इवन सिंपल एक साइकिल भी इंस्टॉलमेंट पे लिया हुआ है, उसके लिए भी पैसे नहीं होते थे। अपनी अगर मैं एजुकेशन की आपसे बात करूं तो एजुकेशन के लिए भी एक टाइम ऐसा था कि बुक्स के लिए भी पैसे नहीं थे। एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट से बुक्स भी डोनेशन में मिली हुई है। बहुत, हम कोई ज़्यादा फेस्टिवल एंजॉय नहीं करते थे,
बहुत ज़्यादा हमें हमारे पड़ोसी बढ़िया फेस्टिवल एंजॉय करते थे, हम लोग ज़्यादा फेस्टिवल एंजॉय नहीं करते थे। रीज़न बिहाइंड दिस, क्योंकि इसकी कमी थी हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा। अच्छे बिजनेस थे पापा का, लेकिन है ना नीचे आ गया बिजनेस, है सड़क पे आने वाली नौबत थी। किसी तरह अपने आप को बिल्डअप किया, किसी तरह अपने आप को सिस्टम में लेके आए, एजुकेशन कंप्लीट की, फिर जॉब लगी और जॉब में सब कुछ बढ़िया था। मैंने जॉब में मेहनत की और जॉब में धड़ाधड़ इंक्रीमेंट्स लगे, हमारे बहुत सारे इंक्रीमेंट्स लगे, बहुत अच्छी सैलरी बढ़नी शुरू हो गई, इंसेंटिव्स मैं बहुत बनाता था, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन 10 साल 15 साल मैंने जॉब की और बहुत सारा पैसा सेव भी किया, क्योंकि बहुत सारी अच्छी इनकम बनाता था और मैं लगातार प्रमोशंस ले रहा था, मेरी इंक्रीमेंट्स लग रहे थे, प्रमोशन सब कुछ बढ़िया था। लेकिन एक ऐसी इमरजेंसीज आई कि 10 साल मैंने जितनी सेविंग की थी वो सारे के सारे पैसे, बिलीव मी, एक सांस में निकल गए फ्रेंड्स, एक दिन में निकल गए पैसे, फिर तंगी। और मुझे इतना डर लगा, इवन सोच में मुझे नींद नहीं आती थी और मुझे ये लगता था यार मैं 10 साल और पीछे चला गया, अब 10 साल फिर वो लाइफ वहाँ से शुरू करूँगा, फिर यहाँ आऊँगा, फिर कैसे चलेगा ये। हमेशा मतलब नींद नहीं आती थी प्रॉपरली, हाँ टेंशन्स थी दिमाग में अंदर। लेकिन कहते जब परमात्मा, है ना, जब आपकी नीयत ठीक हो तो परमात्मा आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर देता है, और परमात्मा ने हमें रास्ता दिया इस बिजनेस में। एमवे बिजनेस हमारी ज़िंदगी में आ गया फ्रेंड्स। और मज़ेदार बात पता क्या है, आज मैं आपको बोल रहा हूँ कि इट्स ए गॉड्स मास्टर प्लान कि हम एमवे में हैं, एमवे हम ग्रो कर रहे हैं, हम डायमंड चले गए। लेकिन बिलीव मी फ्रेंड्स, हम एमवे में जब हमने पहली बार ये सेंटेंस सुना था, एमवे वर्ड सुना था, आई वॉज वेरी नेगेटिव। हमें अप्रोच गलत किया गया था, एक बहुत सीनियर डॉक्टर्स की तरफ से हमें अप्रोच किया गया गलत तरीके से, और मैं नेगेटिव हो गया, मैंने लिटरली रिफ्यूज़ किया। और बहुत बार उन्होंने मुझे अप्रोच किया और मैं हर बार कोई ना कोई गोली दे के उनको आता था, कोई ना कोई है ना बहाना लगा के आता था। मैंने बहुत, आई वॉज वेरी नेगेटिव, इवन यहाँ तक नेगेटिव था कि एक बार मैं अपने बॉस के साथ विजिट करने गया उस डॉक्टर को, और मेरे बॉस के सामने भी ये प्लान शो किया गया। और मज़ेदार बात कि मेरे बॉस को ये प्लान समझ आ गया, मुझे कहते आशीष ये करना चाहिए, बिजनेस बड़ा प्यारा है, पर मैं नेगेटिव था। नेगेटिव इसलिए नहीं था कि मुझे ये बिजनेस, मैं अपनी, एक बार मैं नेगेटिव हो चुका था, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बार बार मुंह से ना बोल रहा था। मेरा बॉस एक्साइटेड हो गया और मैंने अपने बॉस को भी इतना नेगेटिव कर दिया, वो आज तक बिजनेस में नहीं आया और हम यहाँ पे एज ए डायमंड रिकॉग्नाइज हो रहे हैं फ्रेंड्स। चलो मतलब सब कुछ है ना, सब कुछ ऐसा था कि यार कैसे होगा, क्या होगा। पर इन द मीन टाइम, है ना, मैं हमेशा ये बोलता हूँ फ्रेंड्स कि जब ये बिजनेस ज़िंदगी में आ गया, मैं अपने दोस्त को बचाने गया था कि कहीं वो ना इस बिज़नेस में फंस जाए, और मैं ज्वाइन कर गया। मुझे इस बिज़नेस में कुछ ये प्लान समझ नहीं आया, 963 का कुछ समझ नहीं आया। मुझे सिर्फ 3 चीज़ें समझ आई थी, क्योंकि मैं पार्ट टाइम कुछ ढूंढ रहा था, मेरे पास पैसा नहीं था, जॉब में स्ट्रगल चल रही थी, लेकिन मैं ढूंढ रहा था। हमेशा मैं अपने कुछ लोगों से बोलता था मुझे पार्ट टाइम कोई काम बताओ, पर मेरे पास पैसे नहीं थे। उस दिन स्पीकर, उस दिन वो प्लान मेरे अपलाइन के मुंह से निकलना था। वो 3 चीज़ें जो मैं लोगों से बोलता था कि मुझे पार्ट टाइम, उनके प्लान में मुझे सिर्फ 3 चीज़ें समझ आई कि यह बिजनेस पार्ट टाइम है, इस बिजनेस में रिस्क नहीं है, और ये इस बिजनेस में हेल्प बहुत ज़्यादा होती है। ये तीनों चीज़ें मुझे क्लिक कर गई कि यार ये बिजनेस पार्ट टाइम है, मुझे चाहिए, रिस्क नहीं है क्योंकि पैसे नहीं थे, मैं ढूंढ ही कुछ ऐसा रहा था, हेल्प बहुत ज़्यादा है। बिलीव मी, ये तीनों चीज़ें, कुछ समझ नहीं आया, पैसे भी नहीं थे ज्वाइन करने के लिए बिजनेस में, बस एंट्री कर गए। और जब आपको क्या लगता है एंट्री कर गए तो सब कुछ नॉर्मल हो गया, नहीं, ऐसा नहीं था फ्रेंड्स। बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा टेस्ट किया हमें, इवन परमात्मा ने भी टेस्ट किया। परमात्मा ने भी टेस्ट किया कि इस बंदे को इतनी बढ़िया जिंदगी देनी है, इसके कंधे मजबूत हैं या नहीं है, इतनी बढ़िया लाइफ ये एंजॉय कर लेगा, इतने फॉरेन ट्रिप्स पे इसको भेजना है, ये वाकई मजबूत है, पावरफुल है या नहीं है। लोगों ने बहुत टेस्ट किया, चैलेंजेस बहुत आए, लेकिन वही बात पहले जैसे मैंने बोला था, डटे रहे इस बिजनेस में। लोग पता हमें क्या बोलते थे, कहते बख्शी जी तुम हार जाओगे। मैं उनको एक ही चीज बोलता था, मुझे लड़ने तो दो। फिर पूछते थे, कहते बख्शी जी आप गुम हो जाओगे एमवे की भीड़ में। मैं कहा मुझे घर से निकलने तो दो। बहुत सारे लोगों ने कहा, कहते बख्शी जी प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं। मैं कहा मुझे यूज तो करने दो। बहुत सारे लोगों ने बोला बख्शी जी कोई नहीं सुनता। मैं कहा मुझे बोलने तो दो। और वो बोलते रहे, वो बोलते रहे, वो बोलते रहे, और वी आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू एज ए ब्रांड न्यू डायमंड्स। आपको बोलते हैं, सच में बोलते हैं, आपका फ्यूचर भी यही है फ्रेंड्स। बिलीव मी, आप भी यहां आएंगे,
पर कमिटमेंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए जिंदगी एब्सोल्युटली बदल गई, जैसे मैंने आपको पहले बताया फ्रेंड्स। आज सोचना नहीं पड़ता, आज लाइफ इतनी मजेदार है, मैं क्या बताऊं। सबसे बड़ी चीज इस बिजनेस में है ना, आज बेस्ट ऑफ द बेस्ट, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने बॉस को, अपनी जॉब को नहीं देना था। मैं कब उठूं, कब सोऊं, मेरा बैंक बैलेंस कैसा हो, ये कोई वो दूसरा ना डिसाइड नहीं करेगा। मैं अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहता था। आई वॉज इन सेल्स लाइन, तो क्लोजिंग 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 ये वर्ड सुन सुन के थक जाते थे फ्रेंड्स। यहां भी हैं कुछ लोग, अरे क्लोजिंग नहीं होती, बंदा क्लोज हो जाता है यार, क्लोजिंग होती कभी? बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, एक्सक्यूजेज ये वो, क्लोजिंग। बिलीव मी, आज हमारी जिंदगी से ये क्लोजिंग निकल चुकी है फ्रेंड्स। आज बहुत मस्ती करते हैं। आज कितनी गाड़ियां इस बिजनेस से ली, कितना बैंक बैलेंस बना लिया। 4-4 बैंक्स के अंदर प्रिविलेज कस्टमर हम ट्रीट होते हैं। 1 मिनट से ज्यादा किसी भी बैंक में हमें खड़ा नहीं होना पड़ता। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ ब्रिट वर्ल्ड वाइड एंड एमवे फ्रेंड्स। प्रिविलेज कस्टमर हैं हम कई बैंक्स के अंदर। और पहले जॉब में थे तो एक बैंक में अकाउंट था, उसकी पासबुक देखने का दिल नहीं करता था। हेलो लाइफ बड़ी अल्टीमेट हो गई है फ्रेंड्स। मुझे है ना, पहले बुक्स किसी इंस्टीट्यूट से डोनेशन में मिली थी, मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। ड्रीम बनाया था कि परमात्मा एक दिन इतना करोगे तो मेरे हाथों से भी कुछ ऐसा होगा। आज 4-4, 5-5 बच्चों की फीसिस, उनकी स्कूलिंग, उनके खर्चे हम उठाते हैं फ्रेंड्स, गरीब बच्चों के। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। आपको क्या लगता है जब जॉब में होते तो यह पॉसिबल था? मुझे मॉर्निंग वॉक करना बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। मैं सुबह सुबह उठता हूं वॉक पे जाने के लिए 8, 8:30 बजे। और जब मैं उस गार्डन में जाता हूं जो बहुत बड़ा गार्डन है, और वहां बिलीव मी हम ही होते हैं ज्यादातर, और मुझे यह लगता है कि ये मेरा अपना फार्म हाउस है। और वहां सब ना माली वाली सब काम पे लगे होते हैं, और मुझे लगता है यार थैंक गॉड वी आर इन एमवे, थैंक गॉड। बार बार थैंक गॉड निकलता है। क्योंकि फ्रेंड्स देखा है आपने, जॉब्स में देखा है, क्योंकि मैंने तो 12-15 साल जॉब की है, पार्ट टाइम एमवे बिजनेस को जॉब के साथ साथ बिल्ड किया है। कहीं भी पहुंच जाओ, किसी भी लेवल पे पहुंच जाओ, कहते बेड़ियां चाहे सोने चांदी की हो जाएं, आभूषण नहीं बन सकती। और जॉब भी ऐसे ही है फ्रेंड्स, है ना। बहुत सारे लोग है ना कई बार बिजी हैं, सो कॉल्ड इंटेलिजेंट बन के कई बार इतनी प्यारी जिंदगी को, इतने प्यारे बिजनेस को रिफ्यूज कर जाते हैं। वो कई बार अगर चेक करें अपनी बेड़ियों को तो उनको नजर आ जाएगा। अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रख के इतना मजा आता है, मैं आपको क्या बताऊं। जिंदगी इतनी मजेदार हो जाती है, क्या बताऊं। लेकिन सच में है ना, ये जिंदगी लेने के लिए है ना, अगर जनरली हम लोगों से बात करें तो मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं, कहते हैं बख्शी जी इस बिजनेस में चैलेंजेस आते हैं। मैं पता क्या बोलता हूं, चैलेंजेस इस बिजनेस में इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, बिलीव मी। इस बिजनेस में जो सबसे चीज इंपॉर्टेंट है, आप चैलेंजेस से निकल के चेंज होते हैं कि नहीं होते। चेंज इंपॉर्टेंट है, चैलेंज इंपॉर्टेंट नहीं है, बिलीव मी। आपको क्या लगता है ये 5 फुट 6 इंच के बंदे के अंदर पावर है? नहीं, ये ब्रिट वर्ल्ड वाइड, जब आप इसको फॉलो करते हो, चेंज होते हो, तो ये डायमंड ब्लॉक आपको मिलता है फ्रेंड्स। विदाउट चेंज हुए कहीं नहीं पहुंच सकते। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, वो 1-1, 2-2 घंटे टीच कर सकते हैं कि आपके अंदर ईगो नहीं होनी चाहिए, लेकिन खुद ईगो से भरे हुए हैं। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, वो बोलते हैं कि लोग गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा इस बिजनेस में पॉइजन है, पर वो गुस्से में भरे हुए होते हैं फ्रेंड्स। बिलीव मी, जब तक आप चेंज नहीं होंगे तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते। हम इस बिजनेस में यहां आए हैं चैलेंजेस से निकल के, तो हम चेंज हुए हैं फ्रेंड्स। चैलेंजेस ने हमें तोड़ा नहीं है, जब हम चेंज हुए, चेंज पेनफुल था हमारे लिए, हम भी ईगो वाले थे, है ना। मैं लोगों को बोलता था सबमिशन जरूरी है, मैं खुद सबमिशन में नहीं था, लेकिन जब अपलाइन के सामने झुके, बिलीव मी, है ना, सबमिशन दी तो लाइफ बदल गई। और सिंपल सी बात है, कहते झुकता वो है जिसमें जान होती है, झुकता वो है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है। और जब हम अकड़े हुए थे, कहीं नहीं पहुंच रहे थे फ्रेंड्स। थैंक गॉड वी आर इन दिस बिजनेस। चेंज नहीं होते लोग। कहते 2 दोस्तों ने है ना गैराज खोला और वो उनका चला नहीं, पता क्यों? क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे खोल लिया। फिर उनको यह लगा कि यार ये बिजनेस नहीं चलने वाला, चलो है ना इसको चेंज करते हैं। फिर उन्होंने रेस्टोरेंट खोल लिया, वो भी नहीं चला, पता क्यों? गैराज का बोर्ड नहीं हटाया। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में जब आते हैं, मैं हर प्रोफेशन को सैल्यूट करता हूं, हर प्रोफेशन को, है ना, डॉक्टर्स, इंजीनियर, सबको। यहां मेरे से पहले एक डॉक्टर होके गए हैं, लेकिन वो जो चेंज नहीं होते ना, एक वो फट्टा लगा होता है, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, वो चेंज नहीं होते। और जब वो फट्टा उतर जाता है ना, जब सबमिशन में आ जाते हैं फ्रेंड्स,
तो यहाँ पे एज ए डायमंड रिकग्नाइज होते हैं। वो कई बार वो नेम प्लेट बंदे को आगे नहीं बढ़ने देती। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, है ना, चैलेंजेस आते हैं तो घबरा जाते हैं। आप जब चैलेंजेस आए, नो चैलेंज एट ऑल, एक बार कुछ होता है, आप बैठोगे तो आपकी अपलाइन आपको खड़ा कर देगी, धीरे 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 बकअप बकअप खड़ा कर देगी। कई लोग ऐसे हैं, चैलेंजेस आते हैं लेट ही जाते हैं। हेलो, इट्स अ बिग चैलेंज, आपको नहीं खड़ा कर सकती फिर अपलाइन, है ना, लेट ही जाते हैं। अपलाइन इतनी जबरदस्त स्टोरी सुनाती, मोटिवेशनल, एक वो था, एक ये था, पता नहीं उसकी स्टोरीज का खजाना खत्म हो जाता है उसको मोटिवेट करने के लिए, कभी डायमंड वीसीडी सब कुछ। हेलो, बट लेटे होते हैं। डायमंड बनना चाहते हैं? बिलीव मी, आप आ सकते हैं दोस्त इस स्टेज के ऊपर, लेकिन हमारी डायमंड जर्नी में जो सबसे बड़ा रोल प्ले किया है, इन्होंने किया है फ्रेंड्स, मेरे वाइफ, है ना, पैशनेट ड्रीमर। तो मैं चाहूंगा इनके लिए जबरदस्त क्लैप। डायमंड लेडी मिसेस ईशा बख्शी। थैंक यू। आर यू एक्साइटेड? मैं वहाँ पे बैठी हुई ये ड्रीम ले रही थी, है ना, जो लोग हमारी स्टोरी सुन के या यहाँ पे जो डायमंड बॉल लॉक बॉल के गए हैं उनको सुनकर और एक भी डिसीज़न ले लेता है तो हम लोगों का यहाँ पे आना सक्सेसफुल हो जाता है ना। सबसे पहले तो मैं थैंक्स करती हूँ उस परमपिता परमात्मा का जिसकी बदौलत आज हम इस स्टेज पे हैं। थैंक्स करते हैं अपने हस्बैंड का जिन्होंने इस बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को देखते ही यस बोल दिया। थैंक्स करती हूँ अपने पेरेंट्स का, अपलाइंस का, बच्चों का, डाउनलाइन का, जिनकी बदौलत आज सबका हिस्सा है आप हमारी कामयाबी में। तो आज हम एज ए डायमंड खड़े हैं। दोस्तों, मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, 2 बहनें 2 भाई हैं। तो मैं बहुत छोटी थी तो मेरे मदर एक्सपायर हो गए। मुझे नहीं पता माँ का क्या प्यार होता है, लेकिन इस बिज़नेस में बहुत सी मदर्स का प्यार, बहुत से ब्रदर का प्यार, बहुत सी सिस्टर का प्यार मिला है। तो पापा जॉब करते थे तो पापा बोलते थे कि आपकी मम्मा बोलते थे एक दिन बहुत बड़ी इंसान बनेगी, है ना, सारी दुनिया की खुशियाँ होंगी। लेकिन जब पापा जॉब करते हैं, आपको पता है यहाँ पे जॉब वाले बैठे होंगे, जॉब में गुजारा होता है, ऐश नहीं होती है, ड्रीम पूरे नहीं हो सकते हैं। तो मैंने सोचा आफ्टर मैरिज में बहुत बड़ी इंसान और सारी खुशियाँ मुझे मिल जाएंगी। जब मैरिज हुई, ये जॉब कर रहे थे तो फिर यहाँ पे भी सेम चीज़ें थी। लेकिन मैंने ये भगवान के आगे किया, मैंने कहा हे भगवान ऐसा क्या कर दिया, वहाँ पे भी ऐसा, यहाँ पे भी ऐसा। लेकिन ये सोच रहे थे कि कुछ मैं करूँगी, हमारे छोटे छोटे ड्रीम पूरे होंगे। लेकिन सोच रहे थे तो ये बिज़नेस हमारी लाइफ में आ गया। बिज़नेस आया तो मैंने तो ये बिज़नेस नहीं देखा था, हस्बैंड देख के आए हैं, कहते हैं कि हमने कल लुधियाना जाना है। मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक़ था, तो मुझे बोलते हैं कि बिज़नेस प्लान देख के आए हैं, बिज़नेस मीटिंग देखने जाना है, तो कल लुधियाना जाना है। मैंने बिज़नेस तो कुछ नहीं सोचा, मैंने सिर्फ यही सोच के लुधियाना चली गई कि चलो घूम आएंगे। वहाँ पे गए, ऐसे ही ऑडिटोरियम था, बहुत अच्छा फंक्शन था, सब अच्छे लोग बैठे हुए थे, बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। तो वहाँ पे जब फॉरेन ट्रिप की बातें आई, क्योंकि मुझे घूमना फिरना, मैं फिर बता रही हूँ, शौक़ था, वर्ल्ड टूर का शौक़ था, वहाँ पे फॉरेन ट्रिप्स के बारे में बताया जा रहा था। तो मैंने ये सोचा कि यहाँ पे मेरे ड्रीम पूरे हो सकते हैं। तो फिर रास्ते में जब आए ना, तो जब फंक्शन खत्म हुआ तो रास्ते में आए तो अपलाइन और हस्बैंड ने बोला, क्या सबसे पूछा, जो भी हमारे साथ लोग गए थे सबसे पूछा तो क्या अच्छा लगा। मैंने कहा सारा कुछ अच्छा लगा मुझे, बट मुझे एक बात अच्छी नहीं लगी। बोलते क्या है? मैंने कहा ये जो हमारा खर्चा हो गया ना 1000-1200 रुपये का, ये मुझे नहीं अच्छा लगा है। अच्छा घर, अच्छी गाड़ियाँ, अच्छे स्कूलों में बच्चे पढ़ने, हाँ जहाँ हम चैरिटी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब कुछ उन्होंने बताया। तो कहते ये सब कुछ भी हमें 2 से 5 साल में भी मिल जाता है तो हमारी लाइफ कैसी हो सकती है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। उस दिन के बाद मैंने क्या भी नेगेटिव नहीं सोचा। कहते हैं ना कि जो चीज़ आपको चाहिए आप उसी के बारे में बार बार बात तो करते हैं। मैंने अपनी फ्रेंड को बोला, मैंने कहा इसमें फॉरेन ट्रिप मिलती है, क्योंकि मुझे फॉरेन ट्रिप का शौक था। वो पता है क्या बोलते? कहते पहले आप अपना पंजाब भी घूम लोगे फिर आपके साथ आ जाएंगे। इतना हट किया लोगों ने, हमने छोड़ा नहीं दोस्तों। लेकिन फिर क्या हुआ, जब हमें फर्स्ट ट्रिप मिला बैंकॉक का, जब इस बिज़नेस के थ्रू बैंकॉक का फर्स्ट ट्रिप मिला, तो मैंने उनको बोला देखो फर्स्ट ट्रिप आ गया, अब तो आ जाओ। उन्होंने पता है क्या बोला? नहीं नहीं तेरी तो किस्मत अच्छी है, तू कर सकती है। मैं कहती हूँ नहीं दोस्त, हाथ की लकीरें तो भगवान देता है, लेकिन रंग तो हमें खुद को भरने होते हैं। वो कहते हैं ना कि खुद अपने पाँव को तू हिम्मत का बल दे, खुद अपने पाँव को तू हिम्मत का बल दे, उठा अपना सर और आगे को चल दे। कहाँ पूछता फिरता है अपना ज्योतिष तू, ग्रहों का डर है तो ग्रहों को बदल दे। दोस्तों
हमने ठान लिया था कि हमने इसको अब करना है। फिर लोग कहते थे हमें चैलेंज बहुत आते हैं जी। अगर एमवे बिजनेस करते हो तब नहीं आते, अगर आप बाहर करते हो या ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं तब नहीं आते। चैलेंज तो एक लाइफ का हिस्सा है। वो कहते हैं ना, जो प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं वो अपने ड्रीम से दूर हो जाते हैं, जो ड्रीम पर फोकस करते हैं वो अपनी प्रॉब्लम से दूर हो जाते हैं। दोस्तों, अभी कभी भी प्रॉब्लम पर फोकस नहीं करना है, आपकी लाइफ बहुत मज़ेदार होने वाली है। फिर लोग कहते थे ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने बहुत दिखाते हैं एमवे वाले। हम ये बोलते हैं कि अगर हम एमवे वाले मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाते हैं, उसे पूरा करने में गट्स भी रखते हैं। दोस्तों, वाकई में आज लाइफ बहुत चेंज हो चुकी है। अगर आपको लोग नो बोल रहे हैं तो आप राइट ट्रैक पे हो। आपकी लाइफ बहुत मज़ेदार होने वाली है, आप टेंशन नहीं लेना। क्यों? क्योंकि आज यहाँ पे आप बैठे हो बाय चांस नहीं बैठे हो, बाय चॉइस भी नहीं बैठे हो। ये भगवान की मर्जी है कि आपको बहुत अमीर और बहुत करोड़पति बनाना चाहता है। मैं गारंटी देती हूँ दोस्तों, अगर आपने यहाँ पे बैठे बैठे ये डिसीजन ले लिया कि अगर हम सिंपल सा कपल एज ए न्यू डायमंड बन सकते हैं, आप हमारे से ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, आप हमारे से ज़्यादा सुंदर होंगे, आप हमारे से ज़्यादा अच्छी फैमिली से होंगे, बस बहुत कुछ हमारे से ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन इस बिज़नेस में क्या है, एक ही मूल मंत्र है कि आप टिके रहना, प्लान को फॉलो करते रहना। आप भी इस बिज़नेस के थ्रू इस डायमंड स्टेज पे एज ए डायमंड आ सकते हो। आपको अकना नहीं है, थकना नहीं है, झकना नहीं है। ये 3 काम आप फॉलो करना। लोग कहते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग मिलता है। देखा है मरने के बाद? उसके लिए भी हमें मरना पड़ेगा। मैं कहती हूँ जीते जी स्वर्ग देखो, एमवे को अच्छे से बिल्ड करो, जीते जी स्वर्ग में रहो और जीते जी स्वर्ग देखो। मरने के बाद तो किसने देखा है ना। दोस्तों, ये बहुत प्यारा बिजनेस है। मैं इस शब्दों में आपको बयान नहीं कर सकती हूँ कि इस बिजनेस ने हमें क्या कुछ नहीं दिया है। अच्छा घर दिया, अच्छी गाड़ी दी, अच्छा हर कुछ अच्छा दिया है। लोग क्या कहते हैं ये मैटर नहीं करता है, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं मैटर ये करता है। दोस्तों, वो कहते हैं हालात बदलने में बहुत देर नहीं है, हालात बदलने में बहुत देर नहीं, कुदरत के असूलों में उलटफेर नहीं। अंगाज ने अंजाम से हंसकर कहा कि दोस्त, मालिक के दर देर है, अंधेर नहीं है। मांगो और तुम्हें मिलेगा, मांगो और तुम्हें मिलेगा। खटखटाओ, तुम्हारे लिए द्वार खुल जाएंगे। तलाश करो, तुम पालोगे। जैसा तुम दोस्तों सोचोगे वैसा तुम बन जाओगे। लास्ट में एक कह के मैं बंद करूंगी। दोस्तों, अगर आप कहते हैं ना कि अगर कोई आपको नेगेटिव मिले, अगर आपको कोई नेगेटिव मिलता है या आपको नेगेटिव पास ऑन कर रहा है या आपके नेगेटिव विचार आ रहे हैं, जैसे हमारे शरीर पर बिच्छू चढ़ जाता है, एक झटके में उसको झटक देते हैं ना दोस्तों, ऐसे ही आपने उसको एक झटके में झटक देना है तो आप डायमंड जा सकते हो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। ग्रेट, एक्सीलेंट, वंडरफुल। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बोला कि है ना, सबसे बड़ी अचीवमेंट इस बिजनेस में मिली कि हम यंग हैं, रिटायर्ड हैं, रिच हैं, है ना। अपनी रिटायरमेंट से पहले जो 15, 20, 30 साल जो आप पहले लेते हो ना, वो बहुत मज़ेदार होते हैं। क्योंकि मुझे बिलीव मी, मुझे सफ़ेद बालों के साथ, लटके हुए कानों के साथ, वो मस्तानी चाल के साथ मुझे रिटायरमेंट नहीं चाहिए थी फ्रेंड्स। मुझे जल्दी रिटायरमेंट चाहिए थी ताकि मैं एंजॉय कर सकूं। कितने लोग चाहते हैं ऐसा? आज पता है वो हिंदी फिल्म का वो सॉन्ग मुझे बहुत मोटिवेट करता है, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। ये जो मेरी मर्जी है ना, ये बहुत बहुत अल्टीमेट है फ्रेंड, बिलीव मी। आज एब्सोल्युटली है। मैं हमेशा कहता हूं कि जैसे ना फेस्टिवल्स में लोग है ना लॉटरी डालते हैं, दिवाली ये वो हम भी डालते थे, कभी नहीं निकली। लेकिन इस बिजनेस में आके हर महीने लॉटरी है, बस हर महीने निकलती है। वो 7 तारीख से पहले वो लॉटरी वाली ही इनकम आती है। बहुत बहुत अल्टीमेट है। लेकिन इस बिजनेस में यहाँ तक पहुँचने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने महसूस की फ्रेंड्स, वो थी बी ऑनेस्ट। आप सबसे पहले अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो अपने प्रति ऑनेस्ट हो जाइए। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो अपने प्रति ऑनेस्ट नहीं है, बिलीव मी, हम भी नहीं थे। मैं बहुत सारे लोगों को बोलता था बुक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार मैं बुक्स नहीं पढ़ता था, लेकिन जब ऑनेस्टी से मैंने इन सब चीज़ों को फॉलो किया तो पता भी नहीं लगा कि हमारे बिजनेस में ग्रोथ कैसे शुरू होगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सब कुछ क्लियर है, ब्रिक सिस्टम में सबको पता है 9 कोर स्टेप्स, सबको पता है 4 बेसिक्स, सबको पता है कार्डिनल रूल्स, पावर, सबको पता है, फिर भी बार बार एक ही चीज पूछते हैं, हमें कुछ तो बताओ। हेलो, हमने स्टेज पे आना है, हमें कुछ तो बताओ। कई बार अपलाइन भी सोचती है कि और क्या बताएं। हेलो, सब कुछ तो पता है। वो है ना एक बात,
वो कहते एक बंदे ने एक थैला पकड़ा हुआ था और दूसरे बंदे को बोल रहा था कि अगर तुम ये बता दो कि इस थैले के अंदर क्या है तो सारे के सारे अंडे तुम्हारे। हेलो, और अगर तुम ये बता दो कि इसके अंदर कितने अंडे हैं तो 8 के 8 तुम्हारे। और अगर तुम ये बता दो कि ये अंडे है किसके, वो मुर्गी भी तुम्हारी। और वो सामने वाला दोस्त पता क्या बोलता है, कुछ हिंट तो दो। हेलो, सब कुछ पता है क्या करना है, एक ही चीज है, सब कुछ क्लियर है आपको, 9 बेसिक्स ये सब कुछ क्लियर है, उसके अंदर एक ही चीज डालनी है, दैट इज कॉल्ड योर एक्शन एंड योर ऑनेस्टी। बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। जब आप ऑनेस्ट हो जाते हो आपके बिजनेस में ग्रोथ शुरू हो जाती है। फ्रेंड्स, हम जिस एलओएस के अंदर हैं प्राउड होता है हमें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एलओएस। हमें जिन्होंने डायरेक्ट स्पॉन्सर किया उनका नाम मिस्टर रूपन एंड मीनाक्षी कटारिया। मैं चाहूंगा उनके लिए जबरदस्त क्लैपिंग। उनके ऊपर बहुत सारे लोग हैं, उनके ऊपर एक और बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं, हमारी अपलाइन है, मिस्टर सरबजीत सिंह गोल्डी हैं, बहुत बहुत बढ़िया एलओएस के अंदर हैं। और उनके ऊपर एक और बहुत जबरदस्त एलओएस में बहुत ही डायनामिक लीडर हैं जो पहले पहले हमें बहुत कुछ ऐसा सिखा गए जिसके कारण हमारी फाउंडेशन मजबूत हो गई, डॉक्टर हरलीन एंड संदीप ब्रैच। जबरदस्त क्लैप। और पूरी दुनिया में जिन्होंने धमाल किया हुआ है, फर्स्ट डायमंड, फर्स्ट डबल, ट्रिपल, फाउंडर काउंसिल मेंबर डॉक्टर मिसिस ब्रैच एंड डॉक्टर ब्रैच। सो बिग क्लैप, दे ऑल आर ग्रेट। हम उस एलओएस में आते हैं फ्रेंड्स, पता भी नहीं लगा हमारे बिजनेस में इतनी जबरदस्त तरीके। और जब हमने अपनी डायमंड जर्नी को शुरू किया है ना, हमें बहुत सारी लीडरशिप मिली, बहुत अच्छी अच्छी लीडरशिप मिली। मैंने बहुत सारे लोगों को प्लान किया, चलो नहीं आए, इट्स ओके, लेकिन हमने जिनको स्पॉन्सर किया उनमें से एक बहुत अच्छे लीडर निकल के आए जिनका नाम मिस्टर दीपक बख्शी है। मेरे कजन हैं, उन्होंने बिजनेस में आए, बिजनेस में प्लान दिखाने शुरू, उनके नीचे एक बहुत अच्छे लीडरशिप आई, हमारी बहुत पावरफुल लेग बनी वो, है ना। उनका नाम मिस्टर गुरविंदर ब्राड है, गुरविंदर एंड परविंदर ब्राड, है ना। इज एमरल्ड, इस साल वो डायमंड जा रहे हैं। बहुत बहुत उनके नीचे मिस्टर एमएल वर्मा, वो एमरल्ड हैं। उनके नीचे बहुत सारे सफायर्स हैं, फाउंडर प्लैटिनम्स हैं, बहुत बड़ी, मतलब उनकी टीम के अंदर अगर मैं बात करूं 35-40 से ज्यादा प्लैटिनम्स एंड अप हैं। बहुत बड़ी टीम है फ्रेंड। इसी तरह हम लगे रहे, जैसे मैं बोलता हूं कि डटे रहे। इसी तरह जब हम इस बिजनेस में, है ना, जब नए नए थे तो मेरे एक अंकल नागपुर से, मेरे रियल अंकल, वो आए और मैं नया था इस बिजनेस में। मैंने एक्साइटमेंट में उनको प्लान दिखाया और वो मुझे गोली देके चले गए, मेरे साथ स्पॉन्सर नहीं हुए। पर मैं लगा रहा इस बिजनेस के अंदर, मैं 9% लेवल को टच कर गया। और जब वो दोबारा हमारे पास पंजाब बठिंडा आए तो मैंने उनको अपना चेक दिखाया। उस वक्त चेक आते होते थे, आजकल तो डायरेक्ट, थैंक गॉड उस वक्त चेक आते थे। हेलो, तो मैंने उनको प्लान दिखाया और उनको दिखाया कि मैं 9% चला गया। बिजनेस में एक्साइटेड हुए, प्लान देखा उन्होंने दोबारा और देखते साथ ज्वाइन किया। इमीडिएटली मैंने उनको फिर प्लान पे चढ़ा दिया, उनको डुप्लीकेट कर दिया और उनको किट विट दे के सब मैंने नागपुर भेज दिया और वहां उन्होंने बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया। वो अभी पिछले साल वो एमरल्ड चले गए। उनका नाम मिस्टर सुरेंद्र एंड विजया श्रेहन है। आप लोग चाहते हैं आपके लिए क्लैपिंग हो, तो आप अगर चाहते हैं आपके लिए क्लैपिंग हो तो फिर सब लीडर्स के लिए आप भी उसी तरह की क्लैपिंग कर दीजिए। उनके नीचे भी एक बहुत बड़ी एमरल्ड लेग हमें मिली। उन्होंने एक कपल को स्पॉन्सर किया, मिस्टर सैंडो, बहुत अमीर लोग, सब कुछ बढ़िया था, है ना। बिजनेस में आए, हमने उनको सिस्टम से प्लग किया, एक्साइटेड हो गई। उनके नीचे भी, है ना, एक और एमरल्ड हमें मिले, मिस्टर धीरज एंड पूनम ऋषि ने। उनके नीचे बहुत सारे प्लैटिनम मिले, है ना। मैं आज भी कई बार सोचता हूं कि पहले हमारा 9% बड़ी मुश्किल से हुआ था। मुझे याद है 15% मेरा 13 पीवी के कारण रह गया था और मैं पूरे 12-13 दिन कोप भवन में रहा था। हेलो, कि 15% रह गया मेरा। आज ये पोजीशन है कि बना जस्ट, है ना, बिजनेस अपना ऑफिस खुलता है और हम क्वालिफाई हो जाते हैं। कई बार एमवे ऑफिस में जाके कंप्यूटर देखते हैं, पीवी देखते हैं और थोड़ा सा इधर 10-15-20 मिनट कोई काम करते हैं, दोबारा आके जब देखते हैं तो 1500-2000 पीवी आप हो जाते हैं। वो दिन भी था और आज का दिन भी है फ्रेंड्स। जो लोग आज पे आप पे हंसते हैं, एक दिन वो आपके गीत गाएंगे। मैं सच बोल रहा हूं आपको, ये पीवी, ये सारी किचकिच आपकी जिंदगी से निकलने वाली है। ये जिस लेवल पे आप बैठे हो, इस लेवल को तरस जाओगे, ये आपकी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा फ्रेंड्स। हेलो हेलो, एंजॉय द मोमेंट्स। इसी तरह बढ़ती रही जर्नी। हमने एक अपने और एक दोस्त को स्पॉन्सर किया, रात के 1 बजे हमने उनको टच किया है। वो पुलिस ऑफिसर थे, उनको टच किया और वो मेरे पास अगले दिन प्लान देखने आए तो उनको कोई ऐसा बंदा मिल गया जिसने उनको नेगेटिव बोल दिया कि यार उनके पास, आशीष के पास मत जाना। वो बेचारे अपने घर की तरफ चल गए, लेकिन रास्ते में पुलिस ऑफिसर जाग गया उनका कि आशीष बख्शी मुझे पकड़ थोड़ा लेगा। हेलो, जाके सुने तो क्या है। उन्होंने बिजनेस प्लान देखा है, उनका नाम मिस्टर संजीव मित्तल है।
है ना, वो सब इंस्पेक्टर हैं, उनको मैंने प्लान दिखाया, एक्साइटेड हो गए। उनके नीचे इतनी बड़ी टीम है, मैं आपको क्या बताऊं। उनके नीचे है ना फाउंडर प्लैटिनम, उनके नीचे मिस्टर बलविंदर सिंह रूबी डायरेक्ट, उनके नीचे अमरीक सिंह इज ए प्लैटिनम, उनके नीचे डॉक्टर गुरुदेव इज ए फाउंडर प्लैटिनम, सो मेनी लीडर्स, सिल्वर्स, गोल्ड, बहुत सारे लोग हैं उनके नीचे। इसी तरह मैंने एक और शख्स को बिजनेस प्लान, उन्होंने पहले प्लान बिजनेस देखा था, छोड़ गए थे, दोबारा जब मैंने टच किया बिजनेस में आ गए, एक्साइटेड हो गए। उनका नाम मिस्टर अमित कपूर इज आल्सो फाउंडर प्लैटिनम, वो भी मेरी एक लेग के अंदर बहुत बड़ा ह्यूज बिजनेस खड़ा कर रहे हैं। उनको कैसे हमने सिस्टम में डाला हमें पता है। जैसे कहते हैं शुरू शुरू में हम सीडी प्रमोट करते हैं ना, ये बहुत बढ़िया सीडी है, बड़ी मुश्किल से अरेंज किया है, ऐसा वैसा। मैंने उनको सीडी प्रमोट की, वो सीडी देखने के लिए इतनी मुश्किल से मिली है तो इसकी कॉपी वॉपी कर लेते हैं। हेलो, मुझे पता मैं कैसे उनको सिस्टम में लेके आया, कैसे मीटिंग के साथ जोड़ा उनको। बहुत बड़ी लेग है वो भी फाउंडर प्लैटिनम है, मिस्टर अमित एंड कंचन कपूर। उनके नीचे एक फाउंडर प्लैटिनम हमें मिले, मिस्टर नरेश सेतिया, सो मेनी, ही इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। बहुत सारी टीम है, बहुत सारे, उनके नीचे एक और प्लैटिनम है, मिस्टर मल्ली। हम कभी सिल्वर बनने को तरसते थे फ्रेंड्स, है ना, आज सिल्वर्स के नाम याद नहीं है। मैं पूरा 40 मिनट सिर्फ अपनी सिल्वर एंड अप के बारे में बोल सकता हूं फ्रेंड्स। इतनी बड़ी LOS के अंदर इतने सिल्वर्स एंड अप है। बिलीव मी, अपलाइन बोलती थी एक दिन आप तरस जाओगे, एक दिन आप, है ना, आप आज जिस भी लेवल पे हो, ये लेवल आपकी जिंदगी में नहीं आएगा। लेकिन उस वक्त होता नहीं था, हमारा बिजनेस इतना बड़ा नहीं था, तो हमें शक होता था उनकी बातों के ऊपर। हमें लगता है यार ये बहुत पंप मारते हैं। हेलो, ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन थैंक गॉड अपलाइन कम बोलती है, उससे ज्यादा मिलेगा आपको, सच में ऐसा होगा। इसी तरह हमने एक और शख्स को बिजनेस में लेके आए, है ना, वो BSNL में जॉब करते हैं, मिस्टर विरजिंदर मित्तल, उनके नीचे बहुत बड़ी टीम है। इसी तरह एक और लेग के अंदर हमारी और बहुत बड़ी टीम बिल्डअप हो गई, है ना, मिस्टर जीवन बख्शी करके एक डॉक्टर, एक और लेग है हमारी, उसके अंदर बहुत सारे वेटनरी डॉक्टर्स हैं, है ना, मिस्टर विनोद हैं, डॉक्टर संभव हैं, डॉक्टर रवि हैं, डॉक्टर जगमीत, सो मेनी लीडर्स। पंप अप 7वीं लेग, जो मेरी 6ठी लेग बननी थी आज वो मेरी 7वीं लेग बन रही है ना, उसके अंदर बिजनेस बहुत बड़ा होना शुरू। पता नहीं, जब आप टिकोगे तो पता नहीं क्या होना लग जाएगा। आपकी कमिटमेंट, आपकी डिसीजन आपको स्टेज पे लेके आएगा फ्रेंड्स। इसी तरह हमारी डायमंड जर्नी में हमें बहुत सारे लोग मिले फ्रेंड्स, जो हमें इस बिजनेस में आगे लेके आए, और हम डटे हुए हैं, और हमने, है ना, कहते हैं ना, सक्सेस इज अ रिवेंज। आज तरस आता उन लोगों पे जिन्होंने हमें नो बोला था, मजाक किया था, लेकिन हमने उनके साथ कभी रिलेशन खराब नहीं किए फ्रेंड्स। अब धीरे धीरे वो हमारे कस्टमर्स और हमारे साथ बिजनेस में एंट्री ले रहे हैं। ऑलवेज उनको स्माइलिंग फेस से मिले, और आज हमारे बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा हो रहा है उनका भी, लगातार हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि हमने कभी रिलेशन खराब नहीं की है। मैं कुछ चीजें कह के, क्योंकि टाइम भी ब्लिंक कर रहा है, आपको पता है, इस बिजनेस की अगर मैं बात करूं, पोटेंशियल इतना बड़ा है। तीन चीजें मैं हमेशा लोगों से बोलता हूं कि अगर ये बिजनेस नहीं तो और क्या, ये नहीं तो और क्या। मुझे कोई बंदा ये बता दे कि अगर इतना बड़ा बिजनेस है, इसमें आप देखो कोई रिस्क नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आपने क्रिएट नहीं। मैं एक सैलून में गया जहां मैं रेगुलर कटिंग कराने जाता हूं, उसका मुंह उतरा हुआ था। मैंने उससे वैसे पूछ लिया, मैं कहा यार मुझे बताओ क्या बात, सुस्त क्यों हो? मुझे अपने ऑफिस में ले गया, कॉफी पिलाई, मुझे पता कहता बख्शी जी इतना खर्चा है, मैं क्या बताऊं। एक सैलून सिंपल, कहते 15,000 रोज का खर्चा है इस सैलून का, और कस्टमर नहीं आ रहे। मुझे तरस आया उस बंदे के ऊपर यार। थैंक गॉड वी आर इन दिस बिजनेस। ऑफिस हमारे भी हैं, लेकिन पैसा एमवे लगा रही है। प्रोडक्ट्स उसको रखने पड़ते हैं, प्रोडक्ट्स हमारे पास भी हैं, लेकिन एमवे सब कुछ कर रही है। ट्रेनिंग उसको भी पैसे दे के दिलवानी पड़ती है स्टाफ को, ट्रेनिंग हमें भी मिलती है पर फ्री। ये नहीं तो और क्या, और कोई बिजनेस भी तो नहीं है। आप देखो करोड़ों का बिजनेस हम करते हैं, कोई उधार नहीं है। टेंशन फ्री अमीर ऐसे थोड़ा बोला जाता है। आप जब डायमंड जाते हो आप टेंशन फ्री अमीर हो जाते हो, सच है ये बिल्कुल। कोई बही खाते नहीं है। वो कहते हैं एक मैथ के टीचर ने स्टूडेंट से पूछा कि अगर सपोज 500 रुपया तेरे पापा ने 10% इंटरेस्ट पे लिया तो 1 साल बाद वो कितने वापस करेंगे? वो स्टूडेंट पता क्या बोलता है? कहता कोई नहीं करेंगे। वो कहता क्यों, तुम्हें मैथ नहीं आप मैथ नहीं जानते? कहता नहीं मैं मैथ तो जानता हूं पर आप मेरे पापा को नहीं जानते। अरे बहुत प्रॉब्लम है, पैसे नहीं वापस आते हैं यहां पे बिजनेसमैन। अरे बही खाते, भाई गॉड देख देख के तरस आता उनको, क्या करें। यहां कोई बही खाता नहीं है। टेंशन फ्री में ऐसे नहीं बोल, ये नहीं तो और क्या। मैं बहुत सारे लोग, आप बता दो कोई बिजनेस जिसमें टेंशन फ्री अमीर बना जाता है, नहीं है। हेलो, छत की तरफ ऊपर नीचे देखते हैं फिर कहते नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। हेलो, फिर यहां आओ। दूसरा क्वेश्चन मैं हमेशा बोलता हूं, अब नहीं तो कब? अब नहीं करोगे तो कब करोगे? आप सोचो, हर तरफ पॉजिटिविटी, एनवायरमेंट कितना बढ़िया हो गया है इस बिजनेस के अंदर। ज्वाइनिंग फ्री हो गई है, टीवी एडवर्टाइजमेंट, बात ही करनी है, सब कुछ तो एमवे जनरेट कर रही है। ब्रिट वर्ल्ड वाइड का इतना बड़ा सिस्टम, बाहर सीडीज, ये वो इतना कुछ है।
आप किसी प्रोफेशन, कोई बंदा बोलता है कि इस प्रोफेशन के लोग नहीं आते, आपको हजारों सीडी मिलेंगी उस प्रोफेशन के लोगों की, अब नहीं तो कब। आपने सिर्फ अपना एक पसीने की बूंद देनी है। आप एक बूंद पसीना इस बिजनेस को दे दोगे, आपकी जिंदगी के अगले आने वाले 10 आंसू बचा देगा ये एक बूंद पसीना, सच में। तीसरा, मैं नहीं तो कौन। अरे मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा। बहुत सारे लोग होते हैं कहते भगत सिंह तो पैदा हो पर हो पड़ोसी के घर में। हेलो, वो मरे, वो सब कुछ करे, उसके मरने से हमें आजादी मिल जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं नहीं तो कौन, हमने ये डिसीजन लिया। बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, कहते बख्शी जी यार लोग ही ना खत्म हो जाएं। हेलो, अरे नहीं, आपके 6 हीरे हैं। लॉ ऑफ अबंडेंस, परमात्मा ने समुद्र में लहरें अनगिनत बनाई हैं, तारे आकाश में बहुत हैं, इंसान बहुत हैं। 125 करोड़ का देश है, 2 करोड़ लोग हर साल, है ना, इंडिया की पॉपुलेशन में ऐड हो जाते हैं। कहां खत्म होंगे ये। हेलो, 6 चाहिए। मार मार बेगोन स्प्रे हम मच्छर खत्म नहीं कर सके, बंदे कहां से खत्म हो जाएंगे। हेलो, 6 हीरे हैं आपके। अभी तो शुरुआत हुई है इस बिजनेस की। जितना सफर 14 साल में एमवे ने किया है, अगले 3 साल में एमवे ने उससे ज्यादा सफर तय करना है। 5000 करोड़ करना है एमवे ने। और मैं तो ये सब डायमंड्स एंड आपको सैल्यूट करता हूं फ्रेंड्स। हमारे बॉलीवुड के स्टार हमारे हीरो नहीं है, वो तो रील के हीरो हैं। यहां के डायमंड, ब्रिट डायमंड रियल के हीरो हैं फ्रेंड्स, सच में। दे आर ग्रेट। ये लाइव परफॉर्मेंस देते हैं, रीटेक कुछ नहीं होता इसके अंदर। और हमने अभी कुछ नहीं किया है, अभी तो हम सब लोगों ने बहुत छोटा बिजनेस किया है, सच में। मैं एक चीज कह के बंद करूंगा, एमवे की असली उड़ान अभी बाकी है। एमवे की असली उड़ान अभी बाकी है। हमने तो नापी है मुट्ठी भर जमी, आप लोगों के लिए आसमान अभी बाकी है। गो डायमंड।